बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष मंथन में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं उन विषयों का जिनको हम भूलते जा रहे हैं अपने जीवन में। क्या हमारे जीवन का सही अर्थ होना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं सब कुछ अपने इस कार्यक्रम में आचार्य जी के मार्गदर्शन में। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय होगा तीर्थ यात्रा। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसा हमारा मन होना चाहिए तीर्थ यात्रा के समय जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किन किन चीज़ों की हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे हम आचार्य जी से। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा वास्तु से रिलेटेड कोई भी समाधान चाहते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो भी आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी इसके साथ ही ज्योतिष और वास्तु से रिलेटेड क्लासेस भी दे रहे हैं। तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं ज्योतिष आचार्य जी के मार्गदर्शन में, तो आप नंबर जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं ज्योतिष की इन क्लासेस में। इसके अलावा इससे पहले कि मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूं, यूपी के हमारे दर्शकों को एक खुशखबरी एक बार फिर से याद दिला देना चाहूंगी कि 4 जुलाई को आचार्य जी सहारनपुर में रहेंगे। तो यदि आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप नंबर्स पे कॉल करके प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में स्वागत करेंगे ज्योतिषाचार्य आचार्य विकास कौशिक जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आचार्य जी। आचार्य जी, तीर्थ यात्रा जो हमने विषय आज का चुना है, तीर्थ यात्रा अक्सर होता है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ करते हैं। हमारे परिवार के जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनका अक्सर मन होता है या मान के बैठते हैं कि हम चारों धाम की यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। पर आप हमें सच में बताएं, वाकई में बताएं कि क्या सच में हम तीर्थ यात्रा कर पाते हैं या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका प्रियंका जी। और सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीर्वाद बोलना चाहूँगा। और जैसा कि दर्शकों, आज हम तीर्थ यात्रा के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज हम लोग तीर्थ यात्रा जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए। तीर्थ यात्रा हम लोग तीर्थ पर हम जाते हैं या तीर्थ दर्शन पर जब हम जाते हैं, सिर्फ अपने शरीर के साथ जाते हैं, अपने मन के साथ नहीं जाते। हमारा मन वहीं अपने पत्नी, बच्चे और फैक्ट्री में उलझा रहता है, वहीं पर उलझा रहता है और वही बातें वो सोचता रहता है। जब तक हम अपने शरीर के साथ अपने मन को लेकर तीर्थ दर्शन या तीर्थ यात्रा पर नहीं जाएंगे, तब तक हमें जिस उद्देश्य के लिए हम जा रहे हैं, जिस उद्देश्य को सोचकर हम जा रहे हैं, उसमें कभी हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम मन को कैसे अपने घर पर छोड़कर जाते हैं या मन को हम साथ कैसे लेकर नहीं जाते। ठीक है ना, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मन को हम कैसे अपने साथ नहीं ले जाते हैं। एक सज्जन तीर्थ यात्रा के निकलते हैं, जनरली जैसे आप लोग भी जाते हैं। जी बिल्कुल। जब हम घर से निकलते हैं तब मन में बड़ा प्रेम, बड़ा उल्लास और एक अजीब सा प्रेम होता है तीर्थ दर्शन के लिए या तीर्थ के देवता के लिए। जी। हम जय जयकार बोलते हैं और बोलते निकलते जाते हैं। जैसे ही कुछ दूर तक जाते हैं, 20-25 किलोमीटर तक, तब तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसके कुछ ही क्षण बाद वो सब कुछ शांत हो जाता है और फिर से हमें कुछ देर बाद फिर वही अपने घर, अपने परिवार, अपनी फैक्ट्री की याद सताने लगती है। अभी तीर्थ दर्शन के लिए जो प्रेम हमारे दिल में था, जो उमंग हमारे दिल में थी, वो शांत हो जाती है और एक मोबाइल प्रेम स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपसे और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। पीयूष जी बड़ौदा से, जानते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, शायद संपर्क हमारा टूट गया। आचार्य जी, आपसे चर्चा कर रहे थे तीर्थ यात्रा के बारे में, जानना चाहूंगा कि आगे मोबाइल प्रेम चालू स्टार्ट हो जाता है। अभी जो भी तीर्थ यात्री हैं, जो तीर्थ यात्रा के निकले थे, वो कुछ ही दूर पर जाकर के तीर्थ को भूल जाते हैं और मोबाइल पर फर्स्ट फोन अपनी पत्नी को लगाते हैं। पूछते हैं कैसे हैं आप। पत्नी बोलती है कि मतलब वो उनका हालचाल जानना चाहते हैं, ठीक तो है ना। पत्नी कहती है क्या खाक ठीक है, पैसे तो देकर नहीं गए थे। ठीक है, और क्लेश स्टार्ट हो जाता है, मन में परेशानी स्टार्ट हो जाती है। जैसे तैसे करके जो तीर्थ यात्रा के लिए सज्जन निकले थे वो अपना पीछा छुड़ाते हैं और किसी तरह से मन को शांत करके कुछ दूर तक शांत रहते हैं।
फिर अचानक उन्हें अपने बेटे की याद आती है, जी। फैक्ट्री की याद आती है। वो फिर फ़ोन लगाते हैं अपने बेटे को, पूछते हैं फैक्ट्री में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। बेटा बोलता है कि क्या खाक ठीक है, जो शिपमेंट आपने 4 दिन पहले भेजी थी वो शिप ही डूब गया। जी। ठीक है, या अभी शिप डूब गया, इट मीन्स के काफ़ी बड़ी परेशानी आ गई है मन में, जी और बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से वो सोचते हैं कि अब मैं आगे जाऊं या वापस जाऊं, जी बिल्कुल। क्योंकि मन में अजीब सी परेशानी हो जाती है। फिर वो अपने मन को संभाल कर पूछते हैं, भाई वो पेमेंट आनी थी 10 करोड़ की, उसका क्या हुआ। बेटा बोलता है कि वो तो क्लाइंट ने देने के लिए मना कर दिया कि माली उसको पसंद नहीं आया। जी बिल्कुल। अब और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। मीन्स आप तीर्थ यात्रा पर हैं और आपका मन फैक्ट्री, बच्चे और पत्नी में उलझा हुआ है। जी बिल्कुल। अभी मन में इतनी परेशानी हो जाती है, ये सभी के साथ होता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने जो बातें कही वो बिल्कुल यथार्थ में सत्य है, और हर किसी के साथ, हमें से जितने भी लोग निकले होंगे उनके साथ एक बार जरूर हुई सभी होगी। के साथ होता है। तो क्या होता है, हमारा मन वहीं पर है और हमारा शरीर जा रहा है तीर्थ दर्शन के लिए। आप तीर्थ यात्रा पर हैं, आपका मन कहाँ भटक रहा है ये आपको मालूम नहीं है। दर्शकों, जब तक आपका मन आपके शरीर के साथ तीर्थ दर्शन के लिए नहीं जाएगा, तीर्थ यात्रा पर नहीं जाएगा, तब तक आपको तीर्थ यात्रा का उचित फल, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हैं, उसका फल कभी प्राप्त नहीं होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। मेरा सभी दर्शकों से और आपसे जी एक ही अनुरोध है कि जब भी आप तीर्थ यात्रा के लिए निकलें, भगवान के को अपना मन समर्पण करके निकलें, जी। भजन कीर्तन के लिए निकलें, प्लस अपने मन को शरीर के साथ लेकर निकलें। जिस टाइम आप अपने घर से निकलें, उस समय अपने घर की दुनिया को भूल जाएं। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखें, तीर्थ दर्शन, प्लस जिस तीर्थ के देवता के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं उस देवता को, जी बाकी बिल्कुल। सबको भूल जाएं। तभी आपका मन तीर्थ यात्रा पर लगेगा और तभी आपका मन तीर्थ दर्शन के लिए आपके शरीर के साथ जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, जानेंगे आपसे और बहुत कुछ इस बारे में, तीर्थ यात्रा के बारे में, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, अमित जी, जानते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अमित जी, आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, आप बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं। जी जय श्री कृष्ण। 15th of August 1981। अमित जी, आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हो सके तो थोड़ा तेज बोले ताकि हम आपकी आवाज को ठीक तरह से सुन। जी। और मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 11:38 PM। 11:38 PM। जी। जी मैम। स्थान बताएं। दो समस्याएं हैं। अमित जी, स्थान बता दें। मैम न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। जी, सवाल करें। अगर दो समस्याएं हैं। जी। सबसे पहली समस्या है कि मेरी वाइफ के साथ डिवोर्स का केस चल रहा है। और सेकंड मेरी जो समस्या है कि मैं जानना चाहता हूँ भविष्य में मेरा प्रोफेशन क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ मेरे फादर का बिजनेस की जॉब है, बट मेरा मन वहाँ पे नहीं लगता है बिल्कुल भी। मैंने बहुत सारे टाइम्स में कोशिश भी करी काम करने की, बट मैं हर चीज के अंदर ही फेल रहा हूँ, किसी भी अब तक पास नहीं हो पाया। तो मेरा आगे करके क्या होगा? देखिए यार, इस पे ऐसा कुछ भी नहीं बनता है कि आप किसी कार्य में फेल हो, और ना ही आपकी कुंडली से बनता है कि आपका डिवोर्स हो। या तो आपने कुंडली मिलाकर विवाह नहीं किया है, ठीक है, इसलिए आपका विवाह आगे नहीं चल पा रहा है, और आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से आपका मन डिस्टर्ब है, जिस वजह से आपका मन काम में नहीं लग पा रहा है। आप जिस भी काम में हैं उस काम को मन लगा कर करें, और जब तक आपका डिवोर्स केस फाइनल नहीं होगा तब तक आपका मन कार्यों में नहीं लगेगा। देखिए जब आपकी जन्म कुंडली से तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा कोई सीन बनता नहीं है। हो सकता है आपकी जो मैडम है उनकी कुंडली में बनता हो ये सीन। हाँ, उनका 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। 28 जुलाई 1980, समय 9 PM। जन्म स्थान नहीं, इस कुंडली में भी ऐसा कोई योग नहीं बनता है डियर। देखिए समस्या कुछ नहीं है, दोनों की कुंडली में मंगल का ठीक पोजीशन पे ना होना, दोनों के मनों में इतना क्रोध है, इतना गुस्सा है कि आप लोग दोनों लड़ते रहते हैं, ठीक है ना। इस लड़ाई की वजह से विचारों में मतभेद होता है,
और दोनों ही एग्रेसिव हैं, दोनों ही क्रोध करते हैं। तो जहाँ पर इस तरह का वातावरण होगा वहाँ पर कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। यही वजह है कि आपका डिवोर्स हो रहा है। जी, सॉल्यूशन ये है कि दोनों शांत बैठें। मीन्स मैं तो आप ही को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना क्रोध पर कंट्रोल रखें और अपने मन को थोड़ा समझाएं, तब जाके ये स्थिति नॉर्मल होगी। एक क्वेश्चन और है, मैंने 2 साल पहले कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी फरीदाबाद में, तभी में मुझे लॉस हुआ है, तो आगे करके क्या कोई कंपनी होगी? प्रॉपर्टी आपके फेवर में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी, किस चीज़ का? वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल आचार्य जी, समाधान आपने कर दिया यहाँ पर इनकी सभी समस्याओं का, और थोड़ा धैर्य और पेशेंस की। मैं सभी दर्शकों को कहना, जैसे जन्म कुंडली आई है, दोनों कुंडली में कोई विवाह का ऐसा योग नहीं बनता कि डबल मैरिज हो। जी बिल्कुल, दोनों ही मांगलिक नहीं है। लेकिन क्या है कि दोनों के ग्रह इस तरह के हैं कि दोनों ही बहुत एग्रेसिव हैं। इमीडिएट लड़ना झगड़ना बच्चों की तरह स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर कोई भी खुशहाल नहीं रह पाएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में पेशेंस और आपका जो कोऑर्डिनेशन है उसे अच्छा बनाने की बहुत जरूरत है। जी आचार्य जी, आगे बढ़ेंगे। हम तीर्थ यात्रा के बारे में आपसे बातें कर रहे थे और आपने कहा था कि मन अक्सर नहीं ले जा पाते हैं हम। मन तो कहीं ना कहीं परिवारजनों के साथ या परिवार के साथ वहीं रुक जाता है और हम अपना शरीर लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो आगे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक प्रियंका जी मैंने बताया कि मन को साथ अगर आप लेकर जाएंगे तभी आपकी यात्रा सफल होगी। इसके बाद तीर्थ यात्रा के नियम हैं जो कि दर्शकों, मैं समझता हूँ कि 99.9 लोग उन नियमों को फॉलो नहीं करते। मैंने देखा है और सुना है जी, जो लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं वो लोग भी वहाँ जाके शराब पीते हैं जी। ऐसा मैंने सुना है और देखा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तीर्थ यात्रा के नियम आप सुन लें, चाहे आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, चाहे आप अमरनाथ जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी तीर्थ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, या आप हरिद्वार भी जा रहे हैं, तब भी फर्स्ट पॉइंट है कि पति पत्नी अगर साथ जा रहे हैं तो वो एक बिस्तर पर ना सोएं, ठीक है। सेकंड, नॉनवेज ना खाएं और अंडा भी आप ना खाएं। बियर, शराब आदि का सेवन ना करें जी। क्रोध ना करें घर से चलने से और घर पे वापस आने तक जी बिल्कुल। किसी तरह का मन में क्लेश आपके नहीं होना चाहिए। झूठ ना बोलें। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तभी जाकर के आपकी तीर्थ यात्रा सफल होगी और आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी। अदरवाइज समय का नुकसान, पैसे का नुकसान, दोनों में हानि आपको होगी। प्लस जो आपने गलत कार्य किया है तीर्थ यात्रा पर जाकर, उसका परिणाम भी आपको भोगना होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई और बहुत कुछ आपसे जानेंगे इस विषय पर। लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके भरत जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम भरत जी से। और दर्शकों, आपसे यह कहना चाहेंगे कि यदि आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, ज्योतिष से रिलेटेड हो या फिर वास्तु को लेकर कोई समस्या हो, बिना किसी तोड़ फोड़ के यदि आप समाधान चाहते हैं वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, तो भी आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी याद दिला दें कि क्लासेस चालू हो चुकी हैं आचार्य जी की ज्योतिष रिलेटेड। तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में, तो भी आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फ़ोन पर कॉल करके और प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात भी कर सकते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप आचार्य विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले। परामर्श शुल्क श्रद्धानुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीवी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। हमारा फोन नंबर है 0981 8583 509। हमारा दूसरा नंबर है 092138733153। हमारा दुबई का नंबर है 00971 555 97524 9। हमारा वेबसाइट है
www.astroacharya.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार बने हुए हम आचार्य विकास कौशिक जी के साथ और आपकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान आचार्य जी से ले रहे हैं और साथ ही ज्ञान ले रहे हैं तीर्थ यात्रा के विषय में कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम अपनी तीर्थ यात्रा को सफल बना सकते हैं। आचार्य जी आपसे और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके थे ब्रेक पर जाने से पहले, भरत जी। तो जानते हैं कि क्या जानना चाहते हैं भरत जी दिल्ली से। भरत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी अपने बारे में जानना चाहते हैं जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 21 जुलाई 23 जुलाई जी। 23 जुलाई 1983 जी, समय बताएं। 10:10 सुबह के 10:10। जन्म स्थान कहाँ का है? जी, सवाल करें। जी, नहीं, विदेश जाने का योग है इसमें और विदेश में सफलता मिलेगी आपको। अच्छा जी। 2 योग हैं इस कुंडली में विदेश जाने के। अच्छा जी, मतलब ज्यादा सफलता वहाँ अच्छी मिलेगी इंडिया से ज्यादा? नहीं, नेचुरली अच्छी मिलेगी। अच्छा जी, आप निश्चिंत होकर जाएं। ठीक है। और जी थोड़ा घर पे भी मतलब थोड़ा मतलब माहौल इस वक्त मतलब ठीक नहीं है, तो थोड़ा अगर दिक्कतें जैसे घर की हैं वो थोड़ी दूर हो जाएं तो थोड़ा ऐसा कोई उपाय है? देखिए, घर की दिक्कतें बहुत होती हैं डियर, इसके बारे में विस्तार से बात करनी होगी ना। फिलहाल कोई धन समस्या है, धन से संबंधित कोई समस्या अगर है, हाँ जी, उसका उपाय लिख लें। हाँ जी। प्रत्येक मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं अपने हाथ से नहा करके। अच्छा जी, बस एक छोटा सा उपाय करें, जो आपकी समस्या है वो उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है जी। और Yes. थोड़ी फादर की तबीयत खराब रहती है तो उससे थोड़ा उसका कोई थोड़ा नहीं, फादर के लिए आपकी कुंडली से नहीं बताया जाएगा, वो उनकी कुंडली देखने से ही मालूम होगा। आप अगर उनका टाइम हो आपको बताएं तो आप बता सकते हैं जी? एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ टाइम से मालूम हाँ होगा। जी, 26 दिसंबर 1960 26 दिसंबर 1960। जी। समय बताएं। 3:15 बजे सुबह के। 3:15 बजे सुबह के। और जन्म स्थान कहाँ का है इनका? दिल्ली। दिल्ली का। जी, ये 26 की रात होगी या 27 की हाँ सुबह? जी, 26 की अर्ली मॉर्निंग हो गई जी। 26 के। क्या प्रॉब्लम है इनको बताएं मुझे। जी थोड़ा मतलब इनका विचार थोड़े मतलब होंगे थोड़े अलग हैं और नहीं, देखिए, विचार अलग होना एक अलग बात है। आपने बोला स्वास्थ्य में परेशानी है, हाँ जी, तो स्वास्थ्य में परेशानी मुझे कोई लिखती नहीं है। हाँ, जहाँ तक विचारों में मतभेद है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक उपाय बताया है, वो उपाय करें आप। ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल आचार्य जी, विचारों में जहाँ तक मतभेद की बात है या फिर अगर विचार कुछ अलग है तो हर व्यक्ति के अपने कुछ विचार है। यदि एक नहीं, परिवार देखिए, में रह मैं रहे हैं एक तो बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आजकल यंग जनरेशन में हो रहा है, वो अपने सामने जो भी बड़े लोग हैं, पेरेंट लोग हैं, उनको कुछ कम इंटेलिजेंट समझते हैं, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान समझते जी हैं, बिल्कुल जिस वजह से क्या होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। जी वो सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमारे पेरेंट कुछ नहीं जानते। जी इस वजह से क्या होता है कि घर में एक ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बड़ों की बात को सुने, समझें और उसके बाद आप चलें, आगे चलें और उनको कोई पलट के जवाब ना दें। ना ही कोई विरोध की स्थिति पैदा होगी, ना ही घर में क्लेश होगा और ना ही आपके कार्यों में रुकावटें आएंगी। जी बिल्कुल। आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी मनीषा जी पानीपत से, जानते हैं कि क्या जानना चाहती है मनीषा जी? मुझे ये जानना है कि 16 की मैरिज होगी जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं। 24 जून 24 जून 1984। समय क्या है? 7:06। मॉर्निंग है या इवनिंग है ये? इवनिंग 7-8 PM। नहीं 7 ओके, ओनली 7 PM। जन्म स्थान कहाँ का है? रोहतक। रोहतक। जी हाँ जी, जी। सवाल एक बार फिर से बता दें। मुझे इनकी मैरिज की बात करनी है कि इनकी विवाह का योग है। विवाह ये का मेल है फीमेल है? फीमेल। जी मनीषा जी, हाँ जी, जिनकी कुंडली आपने में डेट ऑफ बर्थ बताया है, ये फीमेल है या मेल है? ये फीमेल है। फीमेल है। ठीक है, विवाह में ऐसी कोई रुकावट नहीं है। आप एक छोटा सा उपाय इनसे कराएं। हाँ जी, प्रत्येक शनिवार काले साबुत उड़द का दान कराएं। साबुत। साबुत उड़द अच्छा, कि बनवाने ये कितना?
किसी बूढ़े भिखारी को दें। बूढ़े भी खाते जी। और खाली नाव वगैरह में देखते हैं। जी मनीषा जी एक बार फिर से बताएं अपना सवाल। मुझे अपने कि मेरी सिस्टर इन लॉ के मैरिज का योग कब बन रहा है? जी आचार्य जी ने आपको उपाय आपको बताया है उपाय कि- बता दिया है, आप उपाय कराएं, योग बन जाएगा। ये कितने शनिवार करते हैं? जब तक विवाह नहीं होता तब तक। और ये क्वांटिटी है उड़द दान करना है? दान करना है, नहीं, कितना दान करना है? कितना ये रहता है? जितनी आपकी श्रद्धा। ओके, ठीक है। जय श्री कृष्ण। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हेलो, जी मनीषा जी। मुझे एक सवाल को पूछना है अपने बारे में। जी मनीषा जी आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं आ रही है, तो या तो आप नेटवर्क में आके बात करें। हेलो, जी मैं एक और अपने बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, वो बता देंगे अभी? जी आचार्य जी अपने बारे में पूछना चाहती हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ Date of जाननी birth बहुत है। जरूरी होगी। मनीषा जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 16 अगस्त 16 अगस्त 1985, 1985, समय 3:45 AM, 3:45 AM, जन्म स्थान कहाँ का है? मुरथल। जी पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। मुझे ये पूछना है, मेरी एक बेटी है जी और लड़की का योग कब बनता है? जी देखिए इसके बारे में आपके पति की भी जन्म कुंडली देखनी होगी, तभी जाकर के ये संभव होगा, और ये लाइव पर संभव नहीं है। जी बिल्कुल। ओके, ठीक। जी मनीषा जी आप नंबर्स देख सकती हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार, कभी भी इन नंबर पे कॉल करके आप आचार्य जी से मुलाकात कर सकती हैं और अपने हस्बैंड की कुंडली के साथ अपनी समस्या का समाधान जान सकती हैं। जी आचार्य जी बात कर रहे थे आपसे तीर्थ यात्रा के बारे में, काफ़ी डिटेल्स आपने हमें बता दी। तीर्थ यात्रा के नियम क्या है, अक्सर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये भी आपने हमें बताया। इसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि तीर्थ यात्रा में जब हम जाते हैं तो आपने जैसा बोला कि टेंशन में रहते हैं और क्रोध जो होता है, क्रोध क्या, कभी मैंने आप- देखा है कि जी, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं जी, वहाँ पर बिल्कुल। तीर्थ यात्रा पर। जी। कोई अपने बच्चों को डांट रहे हैं, कोई उनको पिटाई कर रहे हैं, ये सब मेरी समझ से बहुत मतलब बाहर की बातें हैं। जी बिल्कुल। आप तीर्थ यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो आपके मन में सिर्फ अपने इष्ट के प्रति प्रेम होना चाहिए, एक अपने इष्ट के प्रति समर्पण होना चाहिए, जिस भी इष्ट के दर्शन के लिए आप गए हैं। और अगर आप इस तरह से क्रोध करेंगे या फ़ोन पर वहाँ बिजनेस की बातें चलेंगे और आप झूठ बोलेंगे तो तीर्थ यात्रा का फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उल्टा आपको इष्ट आपसे वो नाराज़ हो जाएगा कि जो मेरे दर्शन के लिए भक्त आया है वो मेरा दर्शन ना करके उल्टे सीधे कामों में उलझा हुआ है। जी बिल्कुल। और खासतौर से झगड़ा क्लेश ये सब बिल्कुल तीर्थ पर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बचना चाहिए हमें, और जितना शांत मन को रखेंगे उतना ही फल मिलेगा। तीर्थ पे जाना मीन्स उसका आशीर्वाद लेना, वो जी, कब होगा बिल्कुल। जब ये शांत होगा, जी उससे पहले कुछ नहीं। जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं किरण जी, दिल्ली से। जानते हैं कि क्या जानना चाहती हैं। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं ना अपनी सिस्टर इन लॉ की डॉटर के लिए जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1992, 6/6/1992, शाम को 8:10 8:10 शाम का। और जन्म स्थान कहाँ का है किरण जी? दिल्ली का। दिल्ली का। जी किरण जी सवाल करें अपना। मुझे ये ना इसकी अभी से क्या ठीक रहेंगे? जी बिल्कुल आचार्य ट्वेल्थ जी। क्या है, इनको इनकी कुंडली में इंजीनियर या डॉक्टर बनने का योग है। ट्राई कीजिएगा, वैसे ऐसा कोई योग बनता नहीं क्योंकि मार्क्स कम आए, या तो उन्होंने मन पढ़ाई में नहीं लगाया प्रॉपर तरह से। अच्छा सर, कोई रेमेडीज के लिए? नहीं रेमेडीज कोई बनती नहीं है ना, इनके ग्रह अपने आप में ठीक है, थोड़ा इनका नेचर जिद्दी है, इनको बोले थोड़ा जिद कम और करें। हेल्थ वाइज भी इसको बहुत प्रॉब्लम है, इसको थायराइड प्रॉब्लम हुई है, गिट्टी बहुत है, चोट बहुत खाती है। नहीं ऐसा कोई योग बनता नहीं है, इनको बोले जिद ना करें, बस इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी जय श्री बिल्कुल। कृष्णा। जी बिल्कुल। तो किरण जी से यहाँ कहना चाहेंगे कि जो उस बच्ची का बेसिक इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसे आगे बढ़ाएं। उसके हिसाब से थोड़ा बच्चों को माहौल दें, एटमॉस्फेयर दें, जो जिद जिस वजह से वो करता है जी उस जिद को थोड़ा प्यार से कंट्रोल करें, तब जाके ये बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा। जी बिल्कुल। जनरली क्या होता है, बच्चे के अगेंस्ट जाते हैं, जी वहाँ पे क्या होता है वो बच्चा और अगेंस्ट हो जाता है, तब फिर वो उसका मन हट जाता है पढ़ाई से। एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। जी इरिटेशन। जी बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश जी कैथल हरियाणा से। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो
जी नमस्कार। नमस्कार सूरज जी, कहाँ किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। उनका टीवी जी डेट ऑफ जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पहले तो आप म्यूट कर दें या अपना टीवी ऑफ कर दें। 26 सितंबर 26 सितंबर 1983 1983 सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे का समय है और जन्म स्थान कहाँ का है? कैथल हरियाणा। कैथल हरियाणा। जी, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि बेटे वाले पूछना कि उसका आगे कैसा रहेगा, रोजगार वगैरह की क्या प्लान है, उससे कंफ्यूज रहता है वो। अभी क्या कर रहे हैं आपके बेटे? अभी कुछ पढ़ाई किया उन्होंने, कुछ पीबीसी वगैरह, अभी खाली है मतलब। क्या किया है? कंफ्यूज से रहते हैं, पीबीसी वगैरह किया उन्होंने, ये सोचता है प्राइवेट जॉब मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी, वो काफी टेंशन में रहते हैं। ये टेंशन में रहते हैं, टेंशन में रहने का मुझे कभी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए ये एक जो कन्फ्यूजन है ये उनका इनर स्ट्रेंथ वीक है। उनको बोलें कि भगवान में थोड़ा अपने मन को लगाएं, ठीक है, क्योंकि ग्रह ऐसी कोई प्रॉब्लम इनको नहीं दे रहा है। एक छोटा सा उपाय इनसे कराएं, प्रत्येक बुधवार कुत्ते को बिस्किट खिलाएं, तो जो मानसिक अशांति या इनस्टेबिलिटी इन माइंड है वो ठीक हो जाएगा और इनका मन एकाग्रचित हो गए अपने जो प्रोफेशन है उसकी दिशा में सोचने लगेगा। रोजगार तो कब तक है इनका कुछ चांस? देखिए अभी आपने बोला कि मन की स्थिति ठीक नहीं है, जब तक मन की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक रोजगार के बारे में बताना असंभव है। अगर मैंने बता दिया वो उस तब तक मन इनका ठीक नहीं हुआ तब तक वो टारगेट बीट नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा पहले ये उपाय कराएं और इनकी मन की स्थिति ठीक करें। इष्ट कौन है? देखिए जहाँ तक इष्ट का सवाल है तो इनके इष्ट शंकर भगवान बनते हैं। जी जय श्री बिल्कुल। कृष्णा। जी बिल्कुल आचार्य जी, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। और अगर मन ही, अभी हम मन की चर्चा कर रहे थे, तीर्थ यात्रा पे अगर आप जाएं आपका मन साथ नहीं दे रहा तो आप उस काम में सफलता नहीं सभी प्राप्त जगह करेंगे। मन इन्वॉल्व होता है। जी बिल्कुल। और तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये एक साइंस है, ठीक है, ये किसी को हम सोचते हैं कि ये कोई चमत्कार कर देगा, जी बिल्कुल। चमत्कार जरूर करेगा बशर्ते कि आपके अंदर सामर्थ्य हो, प्रैक्टिकल होकर के आप जिंदगी को जिएं, खाली पुराने ऑर्थोडॉक्स विचारों के साथ बिल्कुल ना जिएं और इसकी जो साइंस की उपयोगिता है उनको साथ लेकर के जिएं, तब ये आपकी मदद करेगा। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना होगा कि आपको करना क्या है, तभी दिशा आपको मिलेगी। जी बिल्कुल। चमत्कार ऐसा सच नहीं हो सकता है, आप अपना कर्म करेंगे उसके कर्म साथ प्रधान है थोड़ा ना, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक ये भी आपका साथ नहीं देगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने हमें दी और दर्शकों को हम एक बार फिर से याद दिला दें कि 4 जुलाई को आचार्य जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। तो यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष को लेकर कुछ जानना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं आचार्य जी की जो आना, तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स आप देख सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करके प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ आचार्य जी से मुलाकात कर अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ एक बार फिर दर्शकों को याद दिला दें कि हर सोमवार आचार्य जी हमारे साथ उपस्थित रहते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपने एक बार फिर इतना अमूल्य समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप आचार्य विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले, परामर्श शुल्क श्रद्धानुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, बीवी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। हमारा फोन नंबर है 09818583 509। हमारा दूसरा नंबर है 092138733153। हमारा दुबई का नंबर है 00971 555975249। हमारा वेबसाइट है www.astroacharya.com।
देख रहे हैं साधना टीवी।